मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप सबका वाईफाई हिंदी इंग्लिश उर्दू गुरु पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सबके लिए लेकर आए हैं पार्ट 5 और बोर्ड पे मैंने जो हेडिंग दिया है उसी पर बात हो। हिंदी वर्णमाला का ऑपरेशन, पहचान, 12 खड़ी बनाने का नया मंत्र। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले आप कुछ ज्ञानवर्धक बातों को सुन लीजिए। ज्ञानवर्धक बातें उच्चारण के आधार पर वर्णमाला कुल कितने होते हैं? 52। उसमें 11 स्वर होते हैं, 41 व्यंजन और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, अक्षर, तरा, ज्ञा, स्वर। स्वर कुल 13 होते हैं, जिसमें ऋषि को, जिसको री भी बोलते हैं, अर्ध स्वर माना गया है। स्वर मात्राओं के आधार पे 10 ही होते हैं। औ तक, आ से औ तक। अम या अन और अ को स्वर नहीं माना गया है, या कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। मूल स्वर, जिसको हर स्वर भी कहते हैं, आ, ई, उ, री है। और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ है। नोट, आप इसे देखिए, ये क्या है? ड है। ये क्या है? ड है और ये ढ है। ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं, लेकिन जब इसे ड के नीचे एक बिंदी लगा दी जाती है तो ड़ बनता है, और जब इसे ढ के नीचे एक बिंदी लगा दी जाती है तो ड़ बनता है। इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये तो हुआ जो मैंने आपके लिए रिसर्च के बाद तैयार किया, लेकिन आप कहीं देखेंगे कि ये 48 भी लिखते हैं। वर्णमाला 48 भी आप गूगल में सर्च करेंगे तो मिलेगा, लेकिन उसका कारण क्या है कि 48 जहां बताते हैं वो संयुक्त व्यंजन को छांट देते हैं, जो अक्षर, तरा, ज्ञा और स्वर है। इसको छांट कर बोलते हैं तो 48 होते हैं, और जहां ये 4 को मिला देते हैं तो वहां 52 हो जाते हैं। अब ये देखिए, स्वर आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको 11 मिलेंगे, लेकिन ये 13 हैं, और लिखा भी जाता है, किताबों में भी लिखा है। तो इसमें कहानी ये है कि मात्राओं के आधार पर जिनकी मात्राएं होती हैं वो तो 10 ही होते हैं, और उसमें सिर्फ एक होता है जिनकी मात्रा नहीं होती है 11 में से। वो क्या है? आ है। इनकी कोई मात्रा नहीं होती, इनकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये हिंदी के हर एक व्यंजन के अंदर छुपा होता है। उसकी साउंड उस वर्ड से और उस अक्षर से आती है। अब जो 13 कहते हैं तो ये 2 को उसमें शामिल करते हैं, और जो 11 कहते हैं इस 2 को उससे छांट देते हैं। अन और आ को, अन और आ को स्वर नहीं माना है। और आपका आज बहुत सारा टेंशन दूर हो गया। कहीं 48, कहीं 13 तो कहीं 11। ये सारा कंफ्यूजन मैंने आपका आज रिमूव कर दिया। अब चलना है कि इससे पहले मैंने आपके लिए व्यंजन वर्ण की एक छोटी सी वीडियो डाली है। अगर आपने उसमें व्यंजन वर्ण को पहचान लिया है तो आज ये पहचानेंगे।
अगर नहीं पहचाना तो पहले उस वीडियो को देखिए और फिर इसे देखिएगा, क्योंकि मैंने इसका जो सीरीज होता है, जो तरतीब होती है, वो बदल दिया। ये क्या है आप हमारे साथ बोलिएगा। ये क्या है? पहले होना चाहिए का, लेकिन मैंने पहले खा लिया। अगर आप पहचान रहे हैं तो पढ़ लेंगे। ये क्या है? खा। ये क्या है? का। और ये क्या है? खा। ये क्या है? गा। ये क्या है? अंगा। मैं इस पर भी बहस करूंगा, इस पर भी बहस करूंगा। यह है ज्ञान, यह है झा, इसे भी थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा। यह है जा, यह है छ, यह है च। यह पहचान अगर आपकी हो गई है तो आप इस अंदाज से अगर पढ़ लेते हैं अक्षरों को तो समझ लीजिए आपको का खा गा जो व्यंजन वर्ण है वो याद हो गए हैं। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो अभी कमी है, जो मैंने डाला है उसे आप बार बार लिखिए, पढ़िए, तो ये पढ़ पाएंगे। यह है ना, यह है ट, इस पर भी कुछ बात होगी। यह है ठ, इसको भी दिमाग में रखिएगा। यह है र, ये भी थोड़ा बताना ही पड़ेगा आपको। यह है ड, अब इसे बोलिए। यह है न, यह है ध, इसका भी कंपेयर करूंगा। यह है त, यह है द, यह है थ। यह है मां, यह बा, यह भा, यह फा, यह बा, इसको भी थोड़ा कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा। यह है श, यह है व, इसका भी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। यह है ल, यह है र, यह है य, यह है ज्ञा, यह है तर, यह है अक्ष, यह है हा, यह है स, यह है मूर्धांत स। ये पहचान अगर आपने कर लिया तो आप हिंदी पढ़ पाएंगे। हिंदी के अक्षरों को सबसे पहले पढ़ना और उसका समझना और उसका पहचानना जरूरी होता है। ये मैंने जो टीक लगाया है तो आपको मैं बता दूं, ये घ है, इससे पहले भी मैंने बताया घ, और उसके बाद ध एक होता है ध, और एक होता है था। हमारे बच्चे सबसे ज्यादा इन्हीं वर्ड में उलझते हैं। तो घ को देखिए, इसका मुंह बंद कर दिया तो जान लेना ये घ है। अगर मुंह खुला रह गया तो जान लेना ये ध है। और ऊपर की तरफ अगर इसका गोला सा बनाया तो समझ लीजिए कि ये था। तो ये कंफ्यूजन इनका खत्म हो गया। अब बचा ये अंगा। बच्चे यहां भी मिस्टेक करते हैं, अंगा लिखते हैं, ये अंगा है, यहां पे नुक्ता देते हैं। अब कुछ देर के लिए मान लीजिए इस नुक्ते को हटा दीजिए, अब क्या होगा? ये ड होगा। और इसी यहां पर जो नुक्ता था इसको उठाकर नीचे डाल दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? अब रा, जिसको उत्क्षिप्त व्यंजन में शामिल किया गया है। इस तरह आप बच्चों को अगर समझा देते हैं तो कभी वो मिस्टेक नहीं करेगा। अब आइए झ। ये क्या है? झ। ये झ बनने से पहले छोटी ई होता है, और जब इसके अंदर एक लकीर सी खींच देते हैं और आकार लगा देते हैं तो अब बन जाता है ये झ। तो बच्चे को आप इस अंदाज से समझाइए और आप भी समझिए। और आगे चलिए, यह है ट। क्या है ये? ट। ट को देखिए, लिखते हैं तो यहां पे लाकर के ये मुंह खुला रखते हैं। अगर हम इसी ट के मुंह को बंद कर दें तो क्या बना ये? ठ। क्या बना ये? ठ। तो आप अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप खुद समझ रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए ट और ठ
दोनों एक शक्ल से होते हैं, लेकिन एक का मुंह बंद होता है और एक का मुंह खुला रहता है। मुंह बंद कर दिया जाए तो ठ होता है और मुंह खुला रख दिया जाए तो ट होता है। अब देखिए ये ड़, इसमें जब तक नीचे एक बिंदी नहीं दी जाती है तो क्या होता है, ये ढ। क्या होता है, ये ढ। और जब इसके अंदर बिंदी डाल दी जाती है तो ये ड़ होता है। और इसी र से लिखते हैं पढ़, इसी र से लिखते हैं पढ़, तो क्या बन गया, र। और उससे पहले क्या था, ढ। अब अगर ऐसा ही रख दिया जाए ढ का ढक, तो ये की वर्ड है, सिर्फ बिंदी के फर्क से, बिंदी नहीं है तो ढ हो गया और बिंदी दे दिया तो क्या हो गया, ड़ हो गया, पढ़ हो गया और ढक हो गया। अब आइए ये ड, ड को यूं समझिए, ये ड है, अगर आखिर में इसकी एक बिंदी लगा दिए जाए तो ये अंगा हो गया। अगर बिंदी को हटा देते हैं तो ये ड हो गया, और बिंदी को अगर नीचे डाल देते हैं तो ये र हो गया। इस तरह कंफ्यूजन दूर किया जाता है। और देखिए मैंने व और ब में टिक लगाया है, ये है ब और ये है व। क्या फर्क है दोनों में, बस छोटी सी फर्क है कि ये जो बीच में खाली जगह, अगर इसमें एक लकीर सी खींच दी जाए तो ये ब बन जाएगा, और उसी लकीर को हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। तो इस बात को अगर आप समझ लेते हैं या समझा देते हैं तो समझिए बच्चा आने वाले वक्त में मिस्टेक